ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आप सुन रहे हैं आज के अखबार। बताएंगे आपको 4 सितंबर की प्रमुख खबरों के बारे में। और प्रमुख खबर थी पैरालंपिक से। टोक्यो में चल रहे इस आयोजन में भारत की अवनी लखेरा ने कमाल कर दिया। उन्होंने 4 दिन पहले ही गोल्ड मेडल जीता था और ब्रॉन्ज जीत लिया है और 2 मेडल एक प्रतियोगिता में जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इस खबर की कवरेज कई तरह के सवाल उठाती है। कुछ अखबारों ने इसको जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो दी, जैसे उदाहरण के लिए अमर उजाला और दैनिक भास्कर। लेकिन बहुत से अखबारों ने इस खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी प्राथमिकता तब मिलती जब ये जनरल खिलाड़ियों का आयोजन होता या ओलंपिक होता। पैरालंपिक, जैसा कि आप जानते हैं, विशेष खिलाड़ियों की प्रतियोगिता है। और बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरह की कवरेज हुई। NBT नवभारत टाइम्स ने इसको पेज 1 पर भी बहुत छोटा सा लगाया और ख़ास बात यह है कि खेल पेज पर भी इस खबर को लीड नहीं बनाया। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी ठीक ऐसा ही किया है। हालांकि द हिंदू ने इस खबर को इम्पोर्टेंस दी है, अंदर के पेज पर लीड बनाया है, हालांकि पेज 1 पर इस खबर को नहीं लिया। अब अगर हम कंपेयर करें तो जनरल खिलाड़ियों की जो प्रतियोगिता थी ओलंपिक, जो हाल में निपटी, उसमें भारत ने सिर्फ 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। जबकि पैरालंपिक में आज 10वां दिन है। इस प्रतियोगिता में अब तक 13 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अहम घटना बने रहे अफगानिस्तान से खबर अहम रही कि तालिबान को कल यहाँ पर कहा जा रहा था, रॉयटर्स समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा था कि संभावना है कि जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार बना सकता है। हालांकि कल ऐसा नहीं हुआ। तो कायदे में तो होना ये चाहिए था, जिन जिन अखबारों ने छापा था कि आज सरकार बनाई जा सकती है, उन अखबारों को अगले दिन के अखबार में, अगले दिन के एडिशन में अपने पाठकों को बताना चाहिए था कि आज सरकार नहीं बनी, जिसका कारण ये था। लेकिन अखबारों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिरे से इस खबर को गायब कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान ने अपने पाठकों को नहीं बताया कि आखिर तालिबान ने सरकार वहाँ बनाई, नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई। NBT था जिसने ठीक एंगल पे खबर लगाई। हेडिंग है, जुमे का वादा टला, आज सत्ता बांटेगा तालिबान। आज मतलब 4 सितंबर को NBT का कहना है कि ये संभावना है कि अब एक दिन के बाद यानी सैटरडे को ये तालिबान वहाँ पर सरकार बना सकता है। अमर उजाला ने एंगल लगाया, मुल्ला बरादर होगा सरकार का मुखिया। मुल्ला बरादर तालिबान का को-फाउंडर है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ठीक यही हेडिंग लगाई है और उसे पेज 1 की लीड बनाया है। साथ में बताया है कि मुल्ला उमर जो तालिबान का फाउंडर था, उसके बेटे को यहाँ पर सीनियर पोजीशन मिलने वाली है। हिंदुस्तान ने भी इस खबर को पेज 1 पर लिया है और लीड बनाया है। तालिबान का पंजशीर जीतने का दावा और सालेह के कजाकिस्तान भागने की खबर भी प्रमुखता से छापी गई है। सालेह जो हैं वो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान में, गनी सरकार में, जो बाद में पंजशीर चले गए। ये इलाका अभी तक तालिबान के कब्ज़े से बाहर है अफ़गानिस्तान में। और लगातार पंजशीर के जो लोग हैं, जो स्थानीय लड़ाके हैं, वो तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। हालांकि तालिबान ने कल दावा किया कि हमने पंजशीर पर अधिकार कर लिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब फ़िलहाल इस बात को सच नहीं मान रही हैं। और दूसरी तरफ सालेह को लेकर जो एक दावा हुआ कि ये देश छोड़कर कजाकिस्तान चले गए हैं, तो सालेह ने उसके बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पंजशीर से बोल रहा हूँ। इसके अलावा एक खबर है CBI को लेकर, जिसके बारे में एक समय UPA सरकार में सोनिया गांधी और कांग्रेस की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CBI तो पिंजड़े में बंद तोता है। तो इस CBI के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि आप हमें ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है, आपकी सफलता दर क्या है, आप कितने मामलों में केस सॉल्व कर लेते हैं, कितने मामलों में आप चार्जशीट दायर कर देते हैं, अभी आप कितने मामले देख रहे हैं और आपने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए अब तक क्या किया है। असल में
सीबीआई ने 542 दिनों की देरी के बाद एक मामले में अपील दायर की है। इस मामले में नाराजगी जताते हुए केंद्रीय एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कामकाज और प्रदर्शन क्या है उसका हम विश्लेषण करना चाहते हैं। इस अहम खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ छापा और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा। हालांकि ये खबर और किसी भी अखबार में नहीं दिखती है। एक और खबर है जिसकी बात होनी चाहिए कि एक 13 साल की लड़की का अपहरण हो गया कुछ समय पहले, और गोरखपुर की एक लड़की है जिसे यूपी पुलिस पिछले 2 महीने से नहीं ढूंढ पा रही थी। इस मामले में जब लड़की की माँ सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इस लड़की को ढूंढ के लाओ, तो दिल्ली पुलिस ने उस लड़की को 1 दिन में ढूंढ लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये है यूपी पुलिस की गंभीरता, जो कह रही थी कि इस मामले में उस लड़की को ढूंढने में अभी उसे 2 महीने और लगेंगे। और उसके बाद खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ उस लड़की को ढूंढा, उस अपहरणकर्ता को भी दिल्ली पुलिस ने ढूंढ के दिखाया है। इसके अलावा यूपी से ही एक और खबर है कि पश्चिमी यूपी में बुखार की तेज लहर और अब तक 100 मौतें हो चुकी हैं। एनबीटी ने इस हेडिंग के साथ इस खबर को पेज 1 की लीड बनाया है। अंदर के पेज पर ज़मीनी रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि फिरोज़ाबाद में 100 बेड के अस्पताल में 380 बच्चे भर्ती हैं और हर बेड पर 2 मरीज़ इस समय भर्ती हैं। ये है एनबीटी और टाइम्स ऑफ इंडिया, जो एक ही कंपनी के अखबार हैं, दोनों ने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को जिसमें कहा गया था कि गौ माता की हत्या नहीं की जा सकती और उनका भी अपना मूल अधिकार है, जो जजमेंट है उस जजमेंट को पढ़ते हुए एनबीटी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अलग अलग हेडिंग लगाई हैं। हेडिंग बहुत चौंकाने वाली हैं। उस आदेश में जज लिखते हैं कि गाय के घी से यज्ञ करने पर बारिश होती है और गाय दुनिया का एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो अब इस मामले में ज़रूर डिबेट हो सकती है कि एक जज इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं जो पहली बार सुनने में साइंटिफिक नहीं लगती। अमर उजाला की आज की हेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोगों के सरोकारों से जुड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जब तक सरकार दिशा निर्देश बनाएगी कोरोना की तीसरी लहर भी बीत जाएगी। कोविड से मरे लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने के मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने असल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 30 जून को आदेश दिया था कि वे 6 हफ्ते में दिशा निर्देश जारी करें, जिसके आधार पर सभी मृतकों को प्रमाण पत्र बांटे जा सकें और फिर उन्हें मुआवजे की सिफारिश की जा सके। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार के इस प्राधिकरण ने अब तक दिशा निर्देश नहीं बनाए हैं। द हिंदू ने आज लीड लगाई है कि खाद्य तेल के दाम दिसंबर में गिरने के आसार हैं, लेकिन सरकार इंपोर्ट ड्यूटी नहीं कट करेगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई 3 सितंबर को और घटना थी कि विधानसभा से लाल किले तक जाने वाली सुरंग का सीक्रेट रास्ता मिला। दिल्ली विधानसभा में एक सुरंगनुमा ढांचा खोजा गया है। विधानसभा के स्पीकर ने जानकारी दी कि यह सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटिश काल में इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। एक और अहम खबर केरल से है, जहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। यहाँ पर हर दिन पूरे देश में जितने केसेस आ रहे हैं उसके करीब 70% केसेस रोज केरल में आ रहे हैं। इसके बावजूद गंभीरता का आलम ये है कि वहाँ की राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पे कराई जाएंगी। इस आदेश के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी के कारण केरल की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में कम उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। समीक्षा सुनने के लिए शुक्रिया।